हेलो दोस्तों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से संबंधित यह पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें बेसिक कंसेप्ट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे। स्टैटिस्टिक्स में डाटा का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझें कि डाटा होता क्या है। तो देखिए, एक कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स such as numbers, words, measurement, observation is known as data। अगर मान लीजिए किसी क्लास में बच्चों का मैथ का जो मार्क्स है उसका हम बात करें तो वो डाटा हुआ। तो जब हम कार के कलर से संबंधित जो इंफॉर्मेशन है, डाटा, उसके बारे में बात करते हैं तो वो एक डाटा हुआ। विभिन्न मान लीजिए किसी बैट्समैन के विभिन्न मैचों में क्या स्कोर है उसका, तो वो अगर हम उसके बैटिंग स्कोर के बारे में बात करते हैं तो वो डाटा है। डाटा को हम लोग इस प्रकार दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्वालिटेटिव डाटा, डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन इसमें रहता है। ये जो है डाटा का क्या नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बेस पे ये क्लासिफिकेशन हुआ। तो जैसे ये कलर, मान लीजिए कार का कलर की बात करें तो वो होगा क्वालिटेटिव डाटा, रेड, ब्लैक, ब्लू। ये क्वांटिटेटिव डाटा क्या है, वो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन देता है। जैसे किसी भी बैट्समैन का जो स्कोर है, बैटिंग स्कोर, वो एग्ज़ाम में जो बच्चों का मार्क्स है वो। तो इस प्रकार जो है डाटा को हम लोग उसके नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। और डाटा किस सोर्स से हमने प्राप्त किया है, जो इन्वेस्टिगेटर है जो किसी पर्पस से डाटा कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहता है, वो किस सोर्स से कलेक्ट किया है, उस आधार पे डाटा को दो पार्ट में इस प्रकार बांटते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डाटा, दूसरे पार्ट को सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट डाटा हिमसेल्फ या हर सेल्फ। तो इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद डाटा को कलेक्ट करता है। और सेकेंडरी डाटा क्या है कि जब इन्वेस्टिगेटर डाटा को किसी रिलायबल सोर्स से कलेक्ट करता है तो उससे हम लोग सेकेंडरी डाटा, उस डाटा को सेकेंडरी डाटा कहते हैं। और प्रोसेस डाटा हैविंग सम मीनिंग एज पर आवर पर्पस इज नोन एज इंफॉर्मेशन। जब डाटा को हम प्रोसेस करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसके इस प्रकार सजा के या रिप्रेजेंट करते हैं ताकि मीनिंगफुल कुछ उससे जानकारी प्राप्त हो, तो वो इंफॉर्मेशन कहलाता है। अब देखिए, ये जो अभी हम लोग जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है, तो अब इसके बारे में देखिए। स्टैटिस्टिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with collection, organization, analysis, interpretation and presentation of data। मैथमेटिक्स के का वह ब्रांच जिसमें हम लोग डाटा के कलेक्शन, उसके ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। आइए अब आगे देखें कि उपलब्ध डाटा को हम लोग कैसे अरेंज करते हैं या उसमें क्या प्रोसेस करते हैं ताकि उससे हमें एक सार्थक अर्थ निकले या जो हमारा पर्पस है उससे हमें वो जानकारी प्राप्त हो। तो देखिए, एक डाटा इस प्रकार है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 इन साइंस टेस्ट 65, 72, इस प्रकार मैथ साइंस का जो टेस्ट हुआ 10 बच्चों का, उसका मार्क्स दिया हुआ है। तो ये जो डाटा इस प्रकार से दिया गया, ये रॉ डाटा कहलाता है इस प्रकार। तो इससे हम एक देखने से डायरेक्टली बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं उपलब्ध, जस्ट इसमें होता है कि क्या क्या मार्क्स आया, लेकिन क्या वेरिएशन है, क्या लोएस्ट मार्क्स है, क्या मैक्सिमम मार्क्स है, क्या रेंज है। रेंज जो टर्म अभी यूज है, तो रेंज क्या होता है कि जो किसी भी जो ऑब्जर्वेशन, उसमें जो डाटा होते हैं उसके मैक्सिमम वैल्यू में से अगर मिनिमम वैल्यू को हम लोग घटाते हैं तो वो जो डिफरेंस आता है उसको रेंज कहते हैं। तो इस प्रकार अगर डाटा है तो उसको फिर हम लोग देखिए, अगर इसको इस प्रकार करें, असेंडिंग ऑर्डर में अगर सजा लें तो देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे जो छोटा इसका नंबर है ये देखिए 56, उसके बाद आगे आपको 65, फिर देखिए 72,
उसके बाद जो है 73, फिर 75, 78, उसके बाद देखिए 81, यहाँ से 82, फिर 90 और 95। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में सजाया है। तो इसमें थोड़ा सा प्रोसेस करके असेंडिंग ऑर्डर में लिख के हम लोग इससे क्या एक जस्ट देखने से तुरंत क्या पता हो सकता है कि मिनिमम मार्क्स जो है इस टेस्ट में, जो साइंस का टेस्ट हुआ उसका 56 है मिनिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स क्या है 95। इस डाटा का रेंज क्या है तो 95 में से देखिए 95 में से 56 को माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ से देखिए आ गया आपको 9 और 3, यानी इस डाटा का जो रेंज है वो 39 है। अब देखिए अगर इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अगर हम लोग अरेंज करते हैं यानी 95, 90, 82 इस तरह से, तो भी ये इन्फॉर्मेशन इस प्रकार हम लोग प्राप्त कर सकते हैं कि लोएस्ट नंबर क्या है, मैक्सिमम मार्क्स क्या है, मिनिमम मार्क्स क्या है, ये सब चीज़। अब देखिए अगर ये तो कम डाटा है, 10 ही डाटा है इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मान लीजिए ज़्यादा डाटा है तो फिर इस प्रकार असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके इन्फॉर्मेशन लेने में असुविधा होती, प्लस उससे बहुत ज़्यादा पर्पस भी सॉल्व नहीं होता है। तो एक छोटा सा उदाहरण तो जो इससे थोड़ा बड़े साइज का इसमें डाटा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है। तो देखिए मार्क्स ऑफ 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स का एक मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का टेस्ट हुआ मैथ में, तो उसमें 30 बच्चों का ये मार्क्स है। तो अब देखिए इसको अगर इस प्रकार से लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा या इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता। इसको इस प्रकार के जो डाटा है जो थोड़ा साइज में बड़ा तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार टेबुलर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ देखिए एक टेबल बनाए हैं हम, मार्क्स ऑफ 10, पहला कॉलम है टैली मार्क्स, इसके बारे में बताते हैं, पहले भी पढ़े हैं आप लोग। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो यहाँ हम जब देखते हैं इसमें देख रहे हैं कि मार्क्स ऑफ 10 जो है वो 1 से लेके 10 तक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये सब मार्क्स जो है इस सब डाटा में मिला हुआ बच्चों को। अब देखिए टैली मार्क्स क्या है कि ये जो फ्रीक्वेंसी निकाल उसका एक मैंने सुविधाजनक तरीका है, पहले भी पढ़े हैं। जैसे देखिए अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे 5, तो 5 जो मार्क्स है वो 5 यहाँ देखें तो 5 का जो मार्क्स का उस पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ किए। 10 देखिए फिर 10 आया तो एक इस प्रकार, 3, उसके बाद फिर 9, फिर 4, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर देखिए 5, फिर 4 6 9 5 4 7, फिर देखिए 1 2 9 6, यहाँ फिर 4 इस प्रकार, उसके बाद 3 2 7, फिर 10, फिर 4 9 6 है 4। देखिए 4 के बाद 4 बार जो उसमें है बच्चों, उसके बाद जो 5वां नंबर है इसका, उसको हम लोग इस प्रकार से ये करते हैं। तो ये हो गया 4 का यहाँ से, फिर 9 6 3 2 और 5। अब इसको नंबर ऑफ स्ट्रेन फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए इस पर में नंबर में 1 3 3 5 4 4 3 1 4 2। इसका जो सम होगा टोटल वो जितने बच्चे हैं उतना होना चाहिए, वो क्रॉस चेक कर लीजिए। टोटल देखिए ये हो गया 7 12 और ये 20 और ये हो गया
10 यानी 30। तो इस प्रकार जब हम इस डाटा को, दिए गए डाटा को इस तरह से टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, तो ये जो है हमारा जो टेबल बना इसको बोलते हैं, यहाँ लिखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इससे क्या है कि अब टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने तो सुविधा हो गई। मिनिमम मार्क्स क्या है तो 1, मैक्सिमम मार्क्स क्या है तो 10, रेंज क्या है तो 10 - 1 यानी 9, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो 30 हैं उसमें देखिए यहाँ से हो रहा कि जो है मैक्सिमम बच्चों को कितना मार्क्स आया, 5 बच्चों को 4 मार्क्स आया, यानी मैक्सिमम जो है बच्चों को 4 मार्क्स आया। इस प्रकार जो है अगर मान लीजिए इसमें होगा कि 50% मार्क्स में पास होगा बच्चा, तो कितने बच्चे फेल हुए, तो देखिए 4 से 50% मतलब 5, तो इसमें देख लीजिए यहाँ से कितने बच्चे हैं तो 12 बच्चे। तो ये सब इंफॉर्मेशन लेना थोड़ा सुविधाजनक हो जाता है। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं तब जो डाटा होता है उसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में ग्रुप बना के रिप्रेजेंट करते हैं। आइए एक उदाहरण देखिए। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स टेस्ट ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, ये दिया गया है। मार्क्स जो है मैथ में जो 50 बच्चों को है, क्लास 9 के हैं ये बच्चे, वो इस प्रकार दिया गया है। तो इसको देखिए, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ, ये जो कॉलम है इसमें जो बच्चों को मार्क्स है वो दिया गया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसको फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं इस कॉलम में दिया गया है। इस एग्ज़ाम का जो है फुल मार्क्स मैथ का 40 था। तो यहाँ देखिए 1 to 5 मार्क्स जो है 2 बच्चे को आया, 6 to 10 3 बच्चे को आए हैं, 11 to 15 इस प्रकार जो है ये दिया गया है। तो इस तरह जब डाटा की संख्या ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होते हैं तब हम लोग इस तरह जो है टेबल जो बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं। जैसे यहाँ 1 to 5 जो मार्क्स आने वाला उसका एक ग्रुप बना है। तो इस प्रकार का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है उसे हम लोग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। अब देखिए इसमें जो है ये जो डिफरेंट ग्रुप हैं इसे हम लोग क्लास इंटरवल या क्लास कहते हैं। यहाँ क्लास में ये जो मिनिमम वैल्यू है इसको हम लोग लोअर लिमिट फॉर दिस क्लास कहेंगे। इस क्लास के लिए लोअर लिमिट हुआ और ये जो है अपर लिमिट हुआ इस क्लास के लिए। अब देखिए ये जो है इसी प्रकार देखिए इस क्लास के लिए लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। ये जो विड्थ है क्लास का, जैसे यहाँ 1 to 5 यानी 1 2 3 4 5 डाटा मतलब 5 नंबर जो है 1 to 5 जो मार्क्स आएंगे वो इस जो है क्लास में आएगा। तो इसका क्लास साइज जो है वो क्या हो गया, वो हो गया 5। तो इसको जो हम लोग क्लास साइज बोलते हैं या क्लास विड्थ भी बोलते हैं इस प्रकार। अब देखिए अगर किसी बच्चे को 5.5 मार्क्स जो है ये मैथ में मिला और किसी बच्चे को मान लीजिए इस प्रकार जो है आपको 20.5 इस प्रकार का अगर किसी बच्चे को मैथ मिला है तो इस जो मार्क्स मिले हैं उसको कहाँ हम लोग दिखा सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ जो है अपर लिमिट 5 है, नेक्स्ट जो इसका क्लास है उसका लोअर लिमिट 6 है। तो इसमें हम 5.5 कहाँ दिखाएंगे। इसी प्रकार देखिए 20.5 दिखाना है तो यहाँ तो 20 मार्क्स तक वाले को लेंगे, यहाँ से 21 को लेंगे। तो ये जो समस्या है इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको मतलब यहाँ देखिए ओवरलैपिंग नहीं है तो यहाँ उसको कॉन्टिन्यूस जो है ग्रुप बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो देखिए।
तो यहाँ देखिए ये पहला जो क्लास इंटरवल या क्लास है वो 1 to 5 है, दूसरा है 6 to 10। तो हम लोग क्या करते हैं, जो नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट उसमें से उसके पहले वाला क्लास का अपर लिमिट माइनस करते हैं। जैसे यहाँ 1 आया, अब ये जो रिजल्ट आया इसको 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 0.5 आया। अब इस वैल्यू को हर एक क्लास के लोअर लिमिट में माइनस करते हैं और अपर लिमिट में ऐड करते हैं। तो देखिए और इस प्रकार कॉन्टिन्यूस क्लास बनाते हैं। तो देखिए 1 to 5 जो है ये क्लास क्या हो जाएगा 0.5, इसमें अगर हम 0.5 माइनस किए तो, और ये क्लास क्या हो, ये जो अपर लिमिट है वो हो जाएगा आपका 5.5, 0.5 इसमें जोड़ देंगे। तो अब ये क्लास हो गया। ये कॉन्टिन्यूस क्लास फॉर्मेशन का तरीका बता रहे हैं। नेक्स्ट में उसी प्रकार क्या करेंगे, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे। तो ये देखिए ये जो है कॉन्टिन्यूस ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के सहायता से बनाते हैं हम लोग। तो अब देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्टिन्यूस क्लास क्या हो जाएगा 0.5 to 5.5। यहाँ हो जाएगा देखिए 5.5 to 10.5। यहाँ देखिए हो जाएगा 10.5, 15.5, यहाँ देखिए 15.5 से 20.5, 20.5 to 25.5, फिर 25.5 से ये 26.5 होता है तो 25.5, 30 में फिर ऐड किए 0.5। तो देखिए इस प्रकार, और यहाँ फिर हो जाएगा 30.5, 35.5, और ये हो जाएगा आपको 30.5 to 40, ये देखिए 35.5, ये हो जाएगा 40.5। अब देखिए तो इसी डाटा को अभी इसी को कंसिडर करते हैं। इसका हम कॉन्टिन्यूस ये जो ऊपर वाला बना है ये हो गया आपको, ये भी है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ continuous टाइप, ठीक है। अब देखिए ये सेम ये जो है फ्रीक्वेंसी को लिख देते हैं। ये टोटल हुआ। अब मान लीजिए कोई बच्चे को अगर 5.5 मार्क्स अगर आता है तो हम देखिए अब इसमें एक चीज़ बताते हैं। पहले ये देख लें कि यहाँ देखिए 0.5 to 5.5 है और फिर यहाँ 5.52 है। तो 5.5 जो है वो किस क्लास में लेना है, तो ऐसा कन्वेंशन है कि 5.5 जो है मतलब ये जो अपर लिमिट 5.5 है तो 5.5 इस क्लास में नहीं लेके नेक्स्ट क्लास में लेना है। यहाँ 5.5 से कम जो संख्या है वो लेना है। तो 5.5 अगर किसी का मार्क्स आएगा तो हम लोग इस क्लास में लेंगे। उसी प्रकार 20.5 किसी का मार्क्स आएगा तो देखिए इस क्लास में लेंगे। तो इस तरह जो है ये दो तरह का ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बताए। ये नॉन ओवरलैपिंग टाइप है, यहाँ ओवरलैपिंग है, इसी को हम लोग कंटिन्यूस टाइप भी कहते हैं। डाटा को हम लोग ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं। आइए देखिए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के क्या क्या तरीके हैं। तो सबसे पहला है बार ग्राफ, फिर है हिस्टोग्राम और फिर है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्लास 9 के सिलेबस में ये सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला देखते हैं बार ग्राफ। तो बार ग्राफ जो है एक उदाहरण के साथ समझाना चाहेंगे। जैसे देखिए ये एक डाटा है इस प्रकार, गिवन बिलो आर द सीट्स won by different political parties
इन द पोलिंग आउटकम ऑफ ए स्टेट असेंबली इलेक्शन। एक इलेक्शन में मान लीजिए ये ABCDEF इस तरह 6 पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो उनको क्या क्या सीट मिला है वो एक टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। तो ये जो है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के रूप में है। तो इससे जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग जो है बार ग्राफ जो है उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का तरीका, तो उसमें कैसे करते हैं वो देखें। तो इसमें देखिए ग्राफिकल बार ग्राफ बनाने में हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हुआ, ये एक वर्टिकल एक्सिस हुआ, नॉर्मली हम लोग इसको एक्स एक्सिस इसको वाई एक्सिस भी बोलते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है यहाँ पे ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वैल्यूबल इसको कह सकते हैं, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज को जो है इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रूप में दिखाते हैं, और जो उन लोगों ने सीट जीता है वो उसे हम इस तरह वर्टिकल एक्सिस में दिखाते हैं। अब देखिए हाँ, अब इसमें क्या है कि इस प्रकार देखिए इक्वल विड्थ का इस प्रकार हम लोग रेक्टेंगुलर बार का निर्माण करते हैं। ये जो विड्थ है ये सुविधाजनक रूप से ले सकते हैं। यहाँ जैसे देखिए 6 पार्टी था, तो हमने एक एक जो है इंच के गैप करके और एक एक इंच के विड्थ का ये करके बार ग्राफ बनाए हैं। वो जो है क्या डाटा उस हिसाब से ये लगे, लेकिन इसमें मेन ध्यान देना है कि ये विड्थ सेम होना चाहिए, ये गैप सेम होना चाहिए। अब इसमें जैसे देखिए ये 1 2 3 4 5 6 पॉलिटिकल पार्टी के लिए है क्या सीट के, इस पे अभी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ नीचे जो है जो पार्टी है ABCDEF इस प्रकार लिखते हैं, जो वेरिएबल है यहाँ लिखना है। अब देखिए जो पॉलिटिकल पार्टी ए है उसने जो है कितना सीट जीता, 75। अब यहाँ जो है ये जो नंबर हम लोग क्या लें किस प्रकार, उसके लिए सबसे पहले ध्यान इस पे देना है ये जो नंबर्स हैं वो किस तरह से हैं, उसका रेंज क्या है, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मार्क जो है 10 से 75 तक है। तो हम इसलिए क्या किए, यहाँ पे देखिए 1 इंच का इस प्रकार जो है कॉलम गैप देते हुए बनाए हैं, और 1 इंच के डिस्टेंस पे 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस तरह ये नंबर ऑफ सीट जो है उसका मार्किंग किए हैं। अब देखिए ए जो है 75 सीट्स जीता, तो इस प्रकार जो है ये देखिए 75 तक हाइट तक जाते हुए ये बार का ड्रॉ किए। इसी प्रकार देखिए B 55, ये जो है C 37 इस प्रकार। तो इस प्रकार जो है हम लोग किसी दिए हुए डाटा को बार ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इनसे देखने से कई बार ये इसकी तुलना में ज़्यादा सुविधाजनक होता है। एक नज़र देखने से हमको ऐसे ही लग रहा क्या जो पॉलिटिकल पार्टी ए जो है वो मैक्सिमम सीट जीती, पॉलिटिकल पार्टी ई जो है वो मिनिमम सीट जीती। इस प्रकार हम लोग बार ग्राफ का निर्माण करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का एक दूसरा जो टाइप है वो हिस्टोग्राम है। आइए इसे एक क्वेश्चन के हिसाब से समझिए इस प्रकार। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। बच्चों के द्वारा जो है मार्क्स जो पाया गया उसका ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। तो इसका मान लीजिए हम लोग को यहाँ अगर क्वेश्चन में हो ड्रॉ हिस्टोग्राम, तो इसको कैसे मतलब इसका सॉल्यूशन कैसे बनाती है, हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं इसको समझिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ ध्यान देने की है कि ये जो देखिए ये जो क्लास इंटरवल या क्लास शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस क्लास है। तो हिस्टोग्राम के लिए कॉन्टिन्यूस क्लास वाला ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होना चाहिए। अब देखिए इसको किस प्रकार बनाते हैं। इसमें इस प्रकार हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो है जो वेरिएबल है, जैसे मार्क्स यहाँ वेरी कर रहा तो वो मार्क्स लिखे, मार्क्स ऑब्टेन्ड, और ये जो वर्टिकल एक्सिस है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए। यहाँ जो हम लोग इसमें भी बार ड्रॉ करते हैं इस प्रकार रेक्टेंगुलर बार,
लेकिन इसमें क्या है ना, ये मतलब गैप नहीं होता है इसमें, जो है विड्थ जो है इस केस में इक्वल है, एक अनइक्वल विड्थ का तो उसको आगे इसमें बताएंगे। तो इसमें चूँकि ये देखिए, ये जो क्लास साइज है ये सेम है, यानी अच्छा, ये जो कंटिन्यूस ग्रुप टाइप, कंटिन्यूस टाइप का जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है उसमें क्लास साइज कैसे निकालते हैं, तो किसी क्लास का देखिएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 10 माइनस 0 10, 20 माइनस 10 10, तो इसका क्लास साइज जो हुआ 10 हुआ। तो जब इसमें देखिए सबका क्लास साइज 10 है, तो इक्वल क्लास साइज वाला जो ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है, तो उसमें क्या होगा, ये जो रेक्टेंगल बार है इसके विड्थ भी सेम होंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम देख रहे हैं कि 0 to 50 जो है मार्क्स वैरी कर रहा है, तो इस प्रकार 0 इक्वल विड्थ का, ये देखिए स्पेसिंग भी है 10 20 30 40, इस तरह से ये जो है मार्क्स लिए हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। अब ये जो बार ड्रॉ करेंगे वो इस फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल में। यहाँ देखिए, यहाँ हम जो है मतलब एक जो है, देखिए एक जो इसका ये 5, यहाँ देखिए, यहाँ जो है ये 2 इंच के इंटरवल पे हम ये मार्क्स को 5 10 15 20 25 के मतलब स्केल, सूटेबल स्केल लेना है। और ये देखते हुए कि यहाँ जो है फ्रीक्वेंसी जो है 20 तक, ये देखिए 70 तक गया है। तो इस प्रकार हम लोग जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसको यहाँ पे इस तरह नंबर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट लिए हैं, तो वो देखिए इस प्रकार लिए हैं 5 10 15 20 25। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जो उनकी जो संख्या है उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार जो है मार्किंग किए हैं। अब ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है 0 to 10, ये कितने बच्चे को आया, 3 बच्चे को, 3 स्टूडेंट्स। तो ये देखिए इसमें जो है, ये देखिए यहाँ जो है, यहाँ से यहाँ जो है 2 इंच है, तो प्रोपोर्शनेट 3 इंच लिए इसकी हाइट। और ये हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ किए। उसके बाद 10 to 20 जो है मार्क्स जो है 9 बच्चे का है, तो उसी प्रकार देखिए ये हाइट 9 है और ये रेक्टेंगल जो है बॉक्स बार जो है ड्रॉ किए। इस प्रकार जो है बाकी जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है क्लास के लिए भी जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उतना ये हाइट करते हुए ये जो है रेक्टेंगुलर बार का निर्माण किए। तो इस प्रकार जो है हिस्टोग्राम का निर्माण किया जाता है। इसमें एक चीज़ यहाँ पे और बता दें, फिर बताएंगे कि अगर अनइक्वल विड्थ होगा क्लास का तो कैसे। तीसरा जो आपके सिलेबस में है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है कैसे बनाते हैं, इस प्रकार का जो कंटिन्यूस टाइप का ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है उससे इस प्रकार मान लीजिए, अगर पहले हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लें तो इसका मिडल पॉइंट, जैसे ये मिड पॉइंट हुआ, देखिए ये मिडल पॉइंट हुआ, इसको हम लोग क्लास मार्क भी बोलते हैं। जैसे देखिए 0 और 10 जो है, तो इसमें जो है मिडल पॉइंट है 5, तो 5 इस क्लास के लिए क्लास मार्क्स हुआ, इसके लिए 15 क्लास मार्क हुआ। तो इस प्रकार, तो ये देखिए यहाँ पे देखिए ये 5, ये इस प्रकार 15, इस प्रकार देखने में थोड़ा ये मतलब समझाने के लिए इसको हटा देते हैं। तो इस प्रकार जो है जो मिडिल पॉइंट है क्लास मार्क के कॉरस्पॉन्डिंग, ये मिडिल पॉइंट लेते हैं हिस्टोग्राम में, ठीक पहले, और इसको जो है स्केल की सहायता से इस प्रकार मिला देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इतना ही विड्थ लेते हुए, जैसे ये 60 आया और इसका जो है 50 to 60 क्लास का
ये क्लास मार्क यहाँ 55 आएगा। इसके बाद इसको जो है मतलब नेक्स्ट क्लास के मिडिल पॉइंट से इस प्रकार हम लोग मिला देते हैं इस तरह। उसी तरह यहाँ करना होगा, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ जो है 0 तक ही है, तो इसको इस तरह पीछे जाएंगे और यहाँ देखिए यहाँ 0 to 10, 10 to 20 इस तरह है, तो यहाँ कितना जाएंगे -10, जो क्लास साइज उसको ध्यान में रखते हुए। और इसका जो मिडिल पॉइंट है -5, उस पॉइंट को इससे मिला देंगे। किसी केस में मान लीजिए इतना ही में हिस्टोग्राम बना, तो उसके पहले जो क्लास होगा वहाँ मिड पॉइंट बना। तो ये जो हिस्टोग्राम में हर एक क्लास साइज में जो क्लास मार्क है, क्लास जो ये जो मैंने क्लास इंटर, तो इस प्रकार जो है ये जो ग्राफ का निर्माण हुआ, इससे हम लोग फ्रीक्वेंसी, अगर इसको नाम दे दें, देखिए हर पॉइंट को जैसे A, B, C, D, E, F, G, तो ये जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहलाता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम ना बनाते हुए भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें सिर्फ जैसे देखिए ये जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसमें इसका क्लास मार्क लेंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट फ्रीक्वेंसी लेते हुए इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसको आइए अब एक ऐसे सिचुएशन के बारे में डिस्कस करें जिसमें जो डाटा दिया गया है उसका क्लास साइज सेम नहीं है, यानी डिफरेंट है। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे हम हिस्टोग्राम का निर्माण करते हैं। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, पिछले क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफाई कर दिए हैं। तो यहाँ क्या किए हैं, क्लास साइज देखिए पहला क्लास जो है 0 to 20 है। तो यहाँ क्लास साइज क्या है इसका, देखिए यहाँ 20 है, यानी 0 to 20 मार्क्स आए 20 स्टूडेंट्स को, 20 to 39, 30 to 40 12 और 40 to 59 स्टूडेंट्स को। देखिए इस क्लास का जो है क्लास साइज 10, इसका भी क्लास साइज 10, इसका। तो इसको जो हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं इस केस में, वो जो है जैसे पीछे बताए उसी तरह ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के तरफ मार्क्स ऑफ 10 लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ये वर्टिकल एक्सिस लिए। लेकिन इसकी जो हिस्टोग्राम की हाइट होती है वो कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ देखिए इसको हम ड्रॉ किए हैं, लेकिन ये देखिए 10 तक ही गया, 20 नहीं गया। तो इसमें क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी है किसी भी क्लास का, वो जैसे यहाँ 20 डिवाइडेड बाय क्लास साइज, यहाँ देखिए 20 क्लास साइज है, इनटू जो मिनिमम क्लास साइज है उसको। इसका मतलब हुआ कि ये जो 10 क्लास साइज है इसके प्रोपोर्शनेट इसकी क्या फ्रीक्वेंसी, ये तात्पर्य होता है। ये देखिए ये 10 आया, इसी प्रकार देखिए इसमें 9 डिवाइडेड बाय 10, इसका क्लास साइज 10 है और मिनिमम क्लास साइज जो हमारा 10 ही है, तो 9 आएगा। 12, इसका भी क्लास साइज देखिए 10 है और मिनिमम भी 10 है। 12, इसका देखिए क्लास साइज 9 है, क्लास फ्रीक्वेंसी 9 है, क्लास साइज 10 है और मिनिमम क्लास साइज से इस प्रकार मल्टीप्लाई किए, ये भी 9 आया। अब ये जो नंबर आए इसको फ्रीक्वेंसी लेते हुए ड्रॉ करना। तो देखिए यहाँ 10 जो है, यहाँ जो नंबर आया, तो 0 to 20 क्लास का जो है हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो फ्रीक्वेंसी लेना वो 10 लिए हैं। इसमें फिर देखिए 20 to 30 में ये 9, 30 to 40 में ये 12 और 40 to 9 में, इस 40 to 50 में ये देखिए 9, इस प्रकार फ्रीक्वेंसी लिया है। तो इस प्रकार जो है अगर क्लास साइज अनइक्वल है तो उसका हिस्टोग्राम कैसे बनाती है डिस्कस के। आपको हमारा यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें। जो भी न्यू व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।